नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 6A को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया हमने। यदि आप लोगों ने इस वीडियो की थ्योरी को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 6A के पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त अंकों अथवा बीजीय अंकों को ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ बॉक्स खाली है, इसी को आप लोग को फुलफिल करना है। ठीक है, इसी के विषय में आपको बताया गया और यहाँ पर आपको बीजीय अंक x दिया गया है, तो इसको भी आप लोगों को फुलफिल करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर कितना फुलफिल किया जाएगा। देखिएगा, जोड़ वाला सवाल है। ठीक है, जोड़ना है यहाँ पर कितना, जो यहाँ पर कितना रखें कि यहाँ पर 6 आ जाए। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम 3 भर दें तो यहाँ पर आप लोगों को 16 बन जाएगा। 16 के 6 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9 और 1 हासिल 10 हो जाएगा। 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर 18 आप लोगों को लाना है, तो यहाँ पर आप 6 भर दें तो 12 6 18 हो जाएगा। 18 के 1 हासिल आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये फुलफिल हो जाता है। दूसरा देखेंगे, यहाँ पर आपको बीजीय चर दिया गया है, एक्स के स्थान पर फुलफिल करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ पर हम कितना भर दें कि यहाँ पर 0 आ जाए, तो यहाँ पर यदि हम 3 भर दें 5 2 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक है, मैं पेंसिल की सहायता से भरता हूँ, आप लोग किताब पर ना लिखिएगा। ठीक है, तो 10 के शून्य हासिल आ जाएगा 1 8 1 9 1 हासिल 10 के शून्य हासिल आ जाएगा 1, फिर 9 8 17 हो जाएगा, 1 हासिल 18 हो जाएगा। और यहाँ पर हम कितना रखें कि 24 आ जाए, तो यहाँ पर हम यदि 6 रख दें तो 18 6 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे इसी प्रकार तीसरे वाले में, तो तीसरा आप देख सकते हैं, इसमें भी आप लोगों को बीजीय चर दिए गए हैं, इसको और इसको आप लोगों को फुलफिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 8 17, यहाँ कितना रखें कि यहाँ पर 2 आ जाए, तो यहाँ पर यदि हम 5 रख दें तो 17 5 22 हो जाएगा। 22 के 2 हासिल आ जाएगा 2 और ये 2 हासिल और 2 ये 4 हो गया, 1 ये 5 हो गया। और यहाँ पर हमें 10 लाना है, तो यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, यहाँ पर हमें 5 रखना होगा, क्योंकि 5 5 10 के शून्य हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 1 और 7 ये है, 6 ये 13 है, 1 हासिल था 14 14। यहाँ पर हम कितना रखें कि यहाँ पर हो जाए आप लोगों का 17। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि 3 रख दें 14 3 17 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का फुलफिल। ठीक है, अब इसी प्रकार देखेंगे इसमें, तो इसमें आप लोग देखिएगा घटाना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर हम कितना घटाएं कि यहाँ पर 8 आ जाए, तो देख रहे होंगे 7 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर हम कितना घटाएं। जैसे ये 17 हो जाएगा, इसको हम 17 मान लेते हैं, इससे यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो 17 हो जाएगा, तो इसमें से हम इतना घटाएं कि यहाँ पर आप लोगों को 8 मिल जाए। तो 17 से यदि हम 9 घटा देते हैं तो आपको पता है 8 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, क्योंकि इससे यहाँ से ले लिया था, तो यहाँ पर बच जाएगा 7 7 से 2 जाएगा 5। आप देख सकते हैं ये हमारा फुलफिल हो गया। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, ये हो जाएगा 5 से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हम कितना रखें, यहाँ पर हम कितना रखें इस बॉक्स में कि इससे 8 घटाएं, तो यहाँ पर आप लोगों को 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम यदि 7 रख देते हैं, ठीक है, तो 7 हो जाएगा, तो इससे हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 17 17 से 8 जाएगा तो 9 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा 3 3 से 2 गया 1, तो यहाँ पर आप 7 फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे इस वाले को, तो इसमें आप लोग कितना भरेंगे, कैसे भरेंगे, तो है ये 5 है, तो 2 5 आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जोड़कर 7 दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इससे हम हासिल लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है 6, तो यहाँ पर हम कितना करें कि यहाँ पर 8 आ जाए, तो ये 6 बचा है, इसको इससे उधार ले लेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का 16 हो जाएगा। 16 से यहाँ पर यदि हम 8 फुलफिल कर दें तो 8 8 8 निकल जाएगा, तो 8 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा आप लोगों को पता होगा, 5 से 2 जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप 8 फुलफिल कीजिएगा और यहाँ पर 3। ठीक है, क्या रख दें कि यहाँ पर हम जब गुणा करें तो 612 आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो रखना होगा वो रखना होगा 9, क्योंकि 9 जब रखेंगे तो देखिएगा 9 8 72 की 2 हासिल आ जाएगा 7 और 7 हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, 54 और 7 54 और 6 60 1 61 आ जाएगा, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे 9 में, तो 9 ये आप लोगों को दिया है, तो यहाँ पर आप लोग कितना फुलफिल करेंगे, तो यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं 2। यदि आप 2 फुलफिल कर देते हैं, यहाँ पर 27, तो इस गुणा करेंगे तो आपको 2511 मिलेगा। ठीक है, दोनों पार्टों को जोड़ेंगे, जैसे 2 अंकों का गुणा होता है तो यहाँ पर कुछ आता है, फिर यहाँ पर गुणा लगाने के बाद कुछ आता है, जब जोड़ेंगे, जब आप लोग जोड़ेंगे तो आप लोगों को 2511 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग कितना फुलफिल कर सकते हैं, यहाँ पर यदि आप लोगों को फुलफिल कर 5 यानी 35 यहाँ पर आप कर दें, ये 35 से गुणा कर दें इसमें, तो आप लोगों को 30,520 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले वाले को हम। देखिए इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हम कितना भर सकते हैं, यदि यहाँ पर हम कितना भरें कि यहाँ पर 8 बार में ये कट जाए पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप लोग 7 भर देते हैं तो 27 अट्ठे कितना हो जाएगा, 27 अट्ठे 216 हो जाएगा, 0 बच जाएगा शेषफल और ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 7 फुलफिल करेंगे। और यहाँ पर देखिए 42 आप लोगों को दिया गया है, 886 में भाग देना, तो यहाँ पर कितना आएगा आप लोगों का, यहाँ पर 2 आएगा। क्यों आएगा, तो 42 दूना आपको पता है ये हो जाएगा 84 के, और यहाँ पर बच जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 46 हो जाएगा, तो यहाँ पर 42 से कम 42 हो जाएगा, बच जाएगा 4। ये देख रहे होंगे जैसा भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 फुलफिल कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें आप लोग कितना रखेंगे, 3 भर देते हैं 12वें सवाल में 3, यहाँ पर 37, तो 37 का गुणा जब आप लोग 24 बार करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा
जितना आएगा उससे जब आप घटाएंगे तो आप लोगों को शेषफल इसका 19 मिल जाएगा। ठीक, देखेंगे इसमें दूसरे में आपको कहा गया है ज्ञात कीजिए कि 828, 2340, 38,046, 77,514 और 8,93,408 और 1,01,16 में कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं है। तो हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बता दिया गया कि कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, कौन सी नहीं होंगी। अर्थात इसका मतलब हमने 3 से विभाज्यता के नियम पढ़ा दिए हैं आपको। 3 से पढ़ा दिए हैं, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, 13 से और सिर्फ 7 और 11, 13 एक साथ हमने पढ़ा दिए हैं। आइए देख लेते हैं इनमें कौन कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? विभाज्यता का नियम यही होता है कि इन सारे अंक संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 828 दिया गया तो इसमें 8 और 2 और 8 दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। तीनों को योग में यदि हम 3 से भाग देंगे तो यदि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो यह पूरी संख्या जो होगी 3 से विभाज्य होगी अथवा नहीं होगी। ठीक है, तो आइए इसी का उपयोग करते हुए हम देख लेते हैं इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं अथवा कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोगों को पता लगाना है कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको विभाज्यता के नियम बता दिए हैं। तो यहाँ पर इनके अंकों का योग करेंगे, यानी 8, 2, 10 और 18 ये हो जाएगा इनके अंकों का योग। ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा? 3, 2, 5 और 4, 9 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 8, 3, 11, 11, 4, 15, 6, 21 ये आप लोगों को मिल जाएगा। 7, 7, 14, 5, 19, 1, 20 और 4, 24 आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका करेंगे तो 9, 8, 17, 3, 20, 4, 24 और 24, 6, 30, 2, 32 आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1 और 1 ये 2, 1 ये 3 और 6, 9 मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संख्या 3 से कट रही है, कौन कौन सी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है। तो 18 यदि आप लोग 3 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो एक संख्या ये हो जाएगी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली ये भी 3 से विभाज्य होगी क्योंकि 9 भी 3 से कट जाएगा तो ये भी विभाज्य होगी। इसी प्रकार इसको देखेंगे 3 7 21 ये भी विभाज्य होगा, और इसको देखेंगे 3 8 24 ये भी विभाज्य होगा। लेकिन इसको देखेंगे तो कितने से इसको काटे कि 32 कट जाए, तो 8 3 24, 8 3 24 हो जाता है लेकिन 32 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 से इसको नहीं काट सकते हैं, अतः यह 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार 3 3 9 ये भी कट जाता है। ठीक है, तो आपको पूछा गया था कि कौन कौन सी संख्या विभाज्य नहीं होंगी, तो यही एक संख्या है 8,93,408 इकलौती जो 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि ये वाली संख्या जो आपको दी गई है यही 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगी और सभी हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है उपरोक्त प्रश्न 2 में कौन कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य है, तो इसको भी चेक करना होगा। तो आपको पता है कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि आप लोगों ने थ्योरी पोर्शन को देखा होगा तो। यदि नहीं देखा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 3 से और 9 से विभाज्यता के नियम एक ही होते हैं। ठीक है, मतलब इनका योग यदि 9 से कट जा रहा है तो ये विभाज्य होंगी संख्या। ठीक है, तो देखिए हमने जोड़ लिया ही था, योग फल कर ही लिया था, तो इसमें देख लेते हैं। तो ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये विभाज्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार 9 एकम 9 ये भी कट जाएगा। ये कट रहा है क्या? ये 9 दूनी 18 ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा। और ये कट जाएगा क्या? ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 दूनी 18 9 27 हो जाएगा। ये कट जाएगा क्या? 9 27 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। और ये 9 एकम 9 ये कट जाएगा। ठीक है, तो 3 संख्याएं ऐसी हैं जो इसमें विभाज्य 9 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो 3 संख्या विभाज्य होंगी, 3 संख्या विभाज्य नहीं होगी। पहली संख्या 828 जो विभाज्य होगी, और 2340 है एक संख्या ये भी विभाज्य होगी, और आप लोगों को तीसरी संख्या जो दी गई है 1,01,16 यह विभाज्य होगी। ठीक है, 3 से मतलब 9 से। ठीक है, तो ये हो गई संख्याएं। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को हम। देखिए आप लोगों को चौथे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं में 7, 11 और 13 से विभाज्य संख्याओं को छांट कर अलग कीजिए। ठीक है, तो ये संख्याएं आपको दी गई हैं, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 11 से और कौन सी संख्या 13 से। तो हमने आप लोगों को थ्योरी पोर्शन में बता दिया है 7 से विभाज्यता के नियम, 11 से विभाज्यता के नियम और 13 से विभाज्यता के नियम हमने बता दिया है। इसको आप लोगों को छांटना है। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप 7 और 11 और 13 की विभाज्यता के नियम से आप लोग वहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब आप लोग स्वतः ही कीजिएगा, और इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 7 से विभाज्य जो संख्याएं होंगी ये होगी, ये होगी और ये होगी, 3 संख्या होंगी। ठीक है, कौन कौन सी संख्या होगी? एक होगी 3,29,623 और दूसरा होगा 25,179 और तीसरा जो होगा आप लोगों का कितना होगा? 25,137 7 से। ठीक है, और कैसे 7 से होगी मैं इसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले ये देख लीजिए आप लोग, 11 से विभाज्य संख्याएं ये होंगी 25,179, यानी ये 11 से और 7 से दोनों से विभाज्य होगी। और दूसरी जो होगी आप लोगों की कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा? 38,632, और ये कितना हो जाएगा? 96,283, ये 11 से हो जाएंगे। 13 वाला कितना हो जाएगा? 63,271, और कितना मिल जाएगा? 4,92,895 हो जाएगा, 13 से विभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैं एक एक संख्या लेकर केवल बताऊंगा। ठीक है, गुणनखंडन विधि से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे इसको ले लेते हैं 32 और 96 23। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 7 से एक बार काटने की कोशिश करके 7 से विभाज्य करके दिखा देते हैं। एक ही बार दिखाएंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं आपको कहा गया, केवल कहा गया विभाज्य है अथवा नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 चौको 28 बच जाएगा, 4 ये हो जाएगा 49 ना, तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, 7×7 = 49 आप लोग 7×7 = 49 आप लोगों को मिल जाएगा, 7×8 = 56 मिल जाएगा, बच जाएगा 6 हो जाएगा 63, तो 7×9 = 63 मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक बार में 7 से विभाज्य हो गया। ठीक है, अब आप आगे कर लीजिएगा। अब देखिएगा ये हमने दिखा दिया आप लोगों को ये विभाज्य होता है। ठीक है, यहाँ आप लोग एक बार भाग देकर देख लीजिएगा। ठीक है, यही भाग देना कहते हैं। और ये 11 से विभाज्य संख्याएं हैं, ये तो आप चाहिए तो 11 में भी एक बार करके देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि 25 179 को मैं यहाँ पर कर देता हूँ 11 से एक बार। ठीक है, तो 11 से करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा, बच जाएगा 3, ये 31 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 8 बच जाएगा, ये हो जाएगा कितना 87 हो जाएगा, 11×7 = 87, बच जाएगा 9, 11×9 = 89 हो जाएगा, 11×9 = 99, मतलब 11×9 = 99 हो जाएगा। ये देखिए एक बार में विभाजित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको करना चाहें तो इसको आप लोग कीजिएगा एक बार। ये देखिए आप लोगों को 63 और 271 में करके आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, इसी प्रकार इसके विभाजित करते हैं 13 से, तो 13 से करेंगे, 13 चौको 52 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 11, ये हो जाएगा 112, और 13×8 = 104 हो जाएगा, बच जाएगा 8, ये हो जाएगा 87, और 13×6 कितना हो जाएगा 13×5 = 65, 13×6 = 78 आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 9, ये हो जाएगा 91, और 13×7 = 91 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 13×7 = 91। ठीक है, तो देख रहे होंगे ये विभाजित हो गया। तीनों हमने एक बार आप लोगों को बता दिया, और एक बार आप लोग जो हमने विभाजिता का नियम पढ़ाया था उससे एक बार करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये सारी संख्याएं हैं जिसको हमें 5 से विभाजित करके देखना है। ठीक है, आपको पूछा गया है कि 5 से विभाजित कीजिए और शेषफल बताइए। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो आपको पता है 16×5 = 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 80 एज इट इज कट गया आप लोगों का। ठीक है, डबल अंक उतारेंगे यानी 34 उतारेंगे तो एक जीरो यहाँ पर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो 5×6 = 30 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, बच जाएगा कितना 4, तो इसका शेषफल कितना बन जाएगा, यही होता है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि इसका शेषफल आपको 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 × 1 = 5 यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों को, बच जाएगा 4, और ये 7 यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, तो 5×9 = 45 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा, और ये वाला 4 हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, तो 4 हमने उतार लिया, तो 5 चौको 20 आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, बच जाएगा 4 आप लोगों का, ये 4 यहाँ पर आप उतार लीजिएगा 44 हो जाएगा, तो 5×8 = 40 आप लोगों को ये मिल जाएगा, बच जाएगा 4, ये 6 यहाँ पर उतार लेंगे 46 हो जाएगा, 5×9 = 45 आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, इसका शेषफल 1 मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखेंगे तो यहाँ पर 5 से करना होगा, तो आपको पता है 17×25 = 85 होता है। ठीक है, तो हमने 85 को एज इट इज काट दिया, डबल जीरो यानी 40 हमें 2 अंक उतारे हैं तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 5×8 = 40 हो जाता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5×8 = 40 आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, ये 40 आएगा। ठीक है, ये जीरो आ गया, यहाँ पर 5 है तो 5×1 = 5 आप लोगों का आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5×1 = 5, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 5×1 = 5 आप लोगों को मिल जाएगा, और बच जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 3, ये हम यहाँ पर उतार लेते हैं 3। ठीक है, तो 5×6 = 30 आप लोगों को ये मिल जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 3, ये वाला 6 यहाँ पर उतार लेते हैं 36 हो जाएगा, 5×7 = 35 आप लोग यहाँ पर उतार लीजिएगा, और यहाँ पर बच जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 आप लोगों को ये हो जाएगा, तो 10 से 10 टोटली कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको शेषफल 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका शेषफल पहले वाले का 4, दूसरे वाले का 1, तीसरे वाले का 0 और चौथे वाले का 0 आप लोगों को मिल गया है। इस प्रकार आप लोगों को यही कहा गया था कि शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर कहा गया है 7वें में, क्या 722 के अपवर्तक 7, 11 और 13 है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें आप लोगों को अपवर्तक कहा गया है, तो अपवर्तक मतलब आप लोग साधारण भाषा में समझ रहे होंगे, तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंडन, मतलब इसमें जब आप भाग देंगे तो जो आप लोगों को मिलेगा और उसका 7 का गुणा जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों को 722 मिलना चाहिए। कुछ इस प्रकार से मैं आप लोगों को काट के दिखाता हूँ, तो इसको 7 से भाग देंगे तो 7×1 = 7 आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 0, और ये आप लोगों को 22 होगा, 7×3 = 21 बच जाएगा, 1 17 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 आप लोगों का आ जाएगा, बच जाएगा 3, ये हो जाएगा 32, 7 चौको 28 हो जाएगा, बच जाएगा 4 42, और 7 छक 42। ठीक है, तो देखिए ये जो आप लोगों को मिल गया है यहाँ पर 1,03,246 का गुणा यदि आप साथ में करते हैं तो मतलब इनका गुणा आप जब करेंगे तो ये आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों इसके गुणनखंडन है, मतलब इनका गुणा करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों को अपवर्तक मतलब अपवर्तक का सामान्य मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, तो 1,03,246 का गुणा जब आप लोग यहाँ पर करेंगे साथ में तो आप लोगों को 722 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको देख लेते हैं 11 से इसमें हम भाग कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये भी कट जाएगा जो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा वो, और 11 का गुणा मिलकर इतने को यदि ला रहे हैं तो वो भी इसके अपवर्तक होंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, 11 से भाग देंगे तो आप लोगों को 11×6 = 66 मिल जाएगा, 66 4 70 2 72 बच जाएगा 6, ये हो जाएगा 62, और कितना 11 5 55 आप लोगों का आ जाएगा 55, और 5 60 2 62 7 बच जाएगा, 11 7 77 मिल जाएगा, 0 आ जाएगा, 11
दूनी 22 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो आप लोगों को मिला है 65,702, 65,702 का गुणा यदि आप 11 में करेंगे तो आप लोगों को ये कितना मिल जाएगा, 7,22,722 आप लोगों को ये मिल जाएगा। मतलब 722 आप लोगों को मिल जाएगा 65,702 का गुणा जब आप 11 में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसकी अपवर्तक। आप देखते हैं 13 को भी चेक कर लेते हैं। 13 को चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 पचे 65 आ जाएगा और बच जाएगा 7, ये हो जाएगा 72। फिर 13 पचे 65 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 7, ये हो जाएगा 77। फिर 13 पचे 65 हो जाएगा और आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 65 5 70 और 7 77 12 बच जाएगा 122 हो जाएगा। तो 13 9 117 हो जाएगा, बच जाएगा 5, ये हो जाएगा 52। 13 चौकू 52 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जब 55,594 का गुणा जब आप 13 में करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 7,22,722 या 722 और 722 मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये तीनों इसके अपवर्तक हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाँ ये 7 11 13 7,22,722 के अपवर्तक हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपवर्तक है, इसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आप देखते हैं अगले को। अब देखिए 7वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक संख्या 576 है, इसमें से इसके अंकों का योगफल मतलब 5 7 और 6 का योगफल घटा देते हैं, बताइए अंतराफल 9 का कितने गुना होगा। तो देखिए आप लोगों को 576 दिया गया है। ठीक है, 576 दिया गया है और इसके अंकों को जोड़ना है, यानी 5 और प्लस का 7 और प्लस का 6 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 5 18 हो जाएगा। 18 से इसमें आप लोगों को कहा गया है क्या करना है, इसको घटा देना है इसमें से। तो घटाएंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 से 8 जाएगा, 8 मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर बच जाएगा कितना, 6 6 से 1 जाएगा, 5 बच जाएगा और यहाँ पर 5 मिल जाएगा, 558 मिल जाएगा आपको। आपका कहा गया है कि 9 का कितने गुना होगा, तो 9 से इसमें भाग देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो 9 5 45 9 6 54 आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 18, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 62 गुना होगा जब आप लोग याद करेंगे। ठीक है, ये वाला जो आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पर भागफल यही होगा। ठीक है, तो यानी 62 गुना इसका होगा, किसका होगा, जो आप लोगों को यहाँ पर अंतराफल मिला है। ठीक है, आप देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया एक संख्या x और 46 है, जहां x बीजीय अंक है, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है ये दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर आप लोगों को एक संख्या दी गई है, जो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसमें x आप लोगों को दिया गया है और यहाँ पर अंतिम में थोड़ा सा लिखा गया है 46। ठीक है, और कहा गया है इसके अंकों को यदि आप बदल दें, यानी ये जो आपको 6 दिया गया है ये आगे आ जाए, ये 4 यहीं रह जाए और इस वाले को यहाँ पर कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका आप लोगों को क्या कहा गया है, इसमें से यदि उलट कर मूल संख्या से घटाने पर, यानी मूल संख्या ये है, आप लोगों को इसमें से यदि घटा दे तो आप लोगों को शेष पर कितना मिल जाता है, घटाने पर 297। ठीक है, तो 297 मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको फुलफिल करना है क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कितना हो जाए कि यहाँ पर कितना हो जाए कि इसमें से ये इसको घटाएं तो यहाँ पर आपको 7 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 9 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 क्यों किए हैं, तो यहाँ पर देखिए इससे यहाँ से लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 से जो 9 हो जाएगा तो 7 मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर x था, यहाँ पर भी x आएगा तो यहाँ पर भी 9 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे हमने हासिल ले लिया था तो 13 हो जाएगा, 13 से 4 जाएगा 9 बच गया। ठीक है, और यहाँ पर 9 था तो एक हासिल इसने ले लिया तो बचा इसके पास 8, 8 से 6 जाएगा 2। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप 9 फुलफिल कर सकते हैं x के स्थान पर। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आपको कहा गया है 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, तो आइए इसे भी देख लेते हैं हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से विभाज्य संख्याएं जान लेते हैं। तो 2 से विभाज्य संख्याएं 2 4 6 8 जो सम संख्याएं होंगी सभी विभाज्य होंगी। ठीक है, तो 100 तक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, अब हम इसका योग ज्ञात करेंगे, यानी 2 से विभाज्य संख्याओं का योग। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 से विभाज्य संख्याओं का योग। तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और प्लस डॉट 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 100 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और इसमें यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग जब यहाँ पर करते जाएंगे डॉट 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 तो यहाँ पर आपको अंतिम में 50 मिल जाएगी क्योंकि 50 दूनी 100 हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर 50 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 से 50 तक का योग कितना होता है। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लिया है। 1 से 50 तक का जब आप लोग योग करेंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 50 तक करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 1275 की। ठीक है, तो 1275 मिल जाएगा। अब 2 का गुणा 1275 में करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये आ जाएगा 2550 की। ठीक है, तो आप लोगों को ये 2550 मिल गया या 2550। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे आपको कहा गया है कि 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए हम 2 से हमने ज्ञात कर लिया, इतने हो जाता है इसका योग। अब 5 से ज्ञात करेंगे तो 5 से ज्ञात करते हैं कि आगे हम 5 से विभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। तो 5 से विभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए 5 10 15 20 25 और 95 तक जाएगा। ठीक है, 95
95 तक जाएगा, ठीक है। तो मतलब 95 तक ये जाता है, हम लिख देते हैं 95। अब देखिए 95 तक जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो 100 है वो 2 से भी कट जाता है और 5 से भी कट जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर केवल 5 से विभाज्य संख्याएं ढूंढनी है, केवल 5 से कटे। 100 तो 5 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देखेंगे जब आप लोगों को ये जो आपको 10 दिया गया है ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये 20 भी कट जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो केवल 5 से आप लोगों को ज्ञात करना है। तो 5 से ज्ञात करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए 5 से विभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। 5 हम कॉमन ले लेते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। क्यों हम 10 नहीं रखेंगे कि 5 दूनी 10 होता है, लेकिन 10 और 2 और 5 दोनों से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, क्योंकि जब 4 रखेंगे तो 20 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी वो भी बता दूंगा। तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, डाट 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 आप लोगों को कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 19 25 95 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 19 तक का योग कितना हो जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए। 5 यहाँ पर बाहर हमने निकाल लिया है और 1 से लेकर 19 तक का योग कितना होता है, 100 होता है। आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। तो 100 का गुणा 5 में करेंगे तो आप लोगों को 500 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको पूछा गया था 2 से तथा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 से हमने ज्ञात किया 2550 आप लोगों को मिला है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2550, ठीक है। और जब हमने 5 से ज्ञात किया तो आप लोगों को यहाँ पर 500 मिल गया, तो 500 ये मिल गया, जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 5 30 आप लोगों को मिल जाएगा और यहाँ पर 3050 मिल जाएगा, यानी 3050 आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए विकल्प नंबर करने में दिया गया आप लोगों को विकल्प नंबर 2 यानी खा वाले में आपको दिया गया है 3050 ये आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर विषम संख्या क्यों लिए हैं। यहाँ पर देखिए उसको दूर करता हूँ मैं। यहाँ पर 5 10 15 को ये सब संख्या है 5 से और 2 से दोनों से विभाज्य, मतलब यही कुछ संख्याएं हैं जो 5 से और 2 से दोनों से विभाज्य होती हैं। जैसे 10 है 2 से और 5 से दोनों से विभाज्य होगी, 20 है 2 से और 5 से दोनों से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 30 है 40 है 50 है 60 है 70 है 80 है, ये सब 2 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी, इसीलिए इनको हमने काट दिया है। तो यहाँ पर जब आप विषम लेंगे तो देखिए 5 15 आएगा, 25 आएगा और 35 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। और 19 से 95 आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर विषम संख्याओं को लिखा है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा क्यों हमने लिखा था, तो हमने एक कारण भी बता दिया। और ये ऑप्शन आप लोगों को कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन खा नंबर सही हो जाएगा 3050 वाला, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर एक फार्मूला बताता है संकेत के तौर पर 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1/2 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को जिस प्रकार से बताया वो थोड़ा सा आसान सरल तरीका है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों का अभ्यास 6A कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।